Yeah, good morning, students, and this is second video in paper 1, knowledge and curriculum. So before starting with, I would like to advise something. ये जो MCQs हैं, नॉर्मली इट कैन बी इन्यूमरियस, कितने भी बनाए जा सकते हैं। तो इनको ज़्यादा समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपना लेसन एक बार रीड कर लें, या इस टॉपिक पे कुछ वीडियो दे सकते हैं। मेरे भी वीडियो है नॉलेज एंड कुरिकुलम पे। तो एक बार वीडियो देखने के बाद या अपनी बुक से लेसन गो थ्रू करने के बाद जब आप उसको स्टडी करते हैं तो टेक केयर ऑफ MCQs कि इसमें से क्या क्या बन सकते हैं। तो देन स्टार्ट विद दिस, इट विल बी मोर यूजफुल। तो एक बार थोड़ा सा पहले रीडिंग कर लो और उसके बाद इस पे आ जाओ। तो वी स्टार्ट विद दिस वीडियो 2 इन नॉलेज एंड कुरिकुलम, and this question is question 20. Informal education has no purpose. Informal education is education without any purpose. ऐसे ही हम कुछ कार्य करते हुए किसी सीखते हैं या किसी के संपर्क में आके हम कुछ सीखते हैं, इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। Informal education has no syllabus and it is not fixed time. ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? दिस इज़ ऑल इन फॉर्मल एजुकेशन। पर्पस, ये बच्चा क्लास 1 में है या बच्चा क्लास 10th में है या ये इज़ डूइंग PG, दिस इज़ पर्पस। सिलेबस भी उसी अनुसार होगा, एक यूनिट के लिए एक सब्जेक्ट होगा, उसमें सब यूनिट्स होंगी। फिक्स टाइम, ये दिस इज़ 3 months कोर्स, 6 months कोर्स, 1 year कोर्स, 5 year कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स। सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। Next is education acquired without any specific purpose is formal, informal, both and none. तो अगर एजुकेशन का कोई भी स्पेसिफिक विशेष पर्पस नहीं है, उद्देश्य नहीं है, एक्वायर्ड होता है प्राप्त करना। तो किसी भी पर्पस के बिना लेना, ऐसे एजुकेशन को हम क्या कहेंगे? फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ एंड नन। सो दिस इज informal. The education process has following 3 basic components. ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसमें कई बार हमें रिजेक्ट भी करने पड़ते हैं और कई बार जो ऑप्शंस हैं वो चारों के चारों ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखने होते हैं। पहले तो क्वेश्चन की जो स्टडी है वो ध्यान से करो, इसमें कई बार इज नॉट और इनकरेक्ट, वही उसी के कारण आप आंसर गलत दे पाएंगे। तो एजुकेशन प्रोसेस एज द फॉलोइंग 3 बेसिक कंपोनेंट्स। हम जानते हैं एजुकेशन प्रोसेस में कौन कौन होता है। टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, लर्निंग होती है, बुक्स होती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसको अब ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि दे हैव गिव 3 वर्ड्स और उसमें अलग अलग हैं। तो ए इज टीचिंग लर्निंग एंड बुक्स बट देयर आर नो स्टूडेंट्स। टीचर, स्टूडेंट और लर्निंग, यस मेक्स ए सेंस, कुछ बात बनती है। हम 2 और चेक कर लेते हैं। एजुकेशन, टीचर, बुक्स, अगेन स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। टीचिंग, डायरेक्टिंग, स्कूल, नो टीचर्स, नो स्टूडेंट्स। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. डिडक्टिव मेथड इन्वॉल्व्स जनरल टू स्पेसिफिक। किसी भी सामान्य बात को हम कहें और फिर उसको उस पे लेके जाएं। सो दिस इज, जो हमने पहले भी एक एग्जांपल किया था, अगर धुआं है तो आग होगी। दिस इज जनरल टू स्पेसिफिक एंड दिस इज डिडक्टिव मेथड। जो इंडक्टिव होता है, दिस इज स्पेसिफिक टू जनरल, दिस इज इंडक्टिव मेथड। जब हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दें और फिर उससे जनरल पे जाएं, तो दिस इज एग्जाम्पल टू रूल, इंडक्टिव मेथड। ये 2 चीजें ध्यान रखने की हैं, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल, और एग्जाम्पल टू रूल और रूल टू एग्जाम्पल।
So example to rule, this is inductive method. एग्जाम्पल इज स्पेसिफिक और उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, उसके लिए रूल बना रहे हैं. एंड दिस रूल टू एग्जाम्पल इज जनरल टू स्पेसिफिक. दिस इज डिडक्टिव मेथड. नेक्स्ट इज डिडक्टिव मेथड, एग्जाम्पल टू रूल. तो अभी जो मैंने बताया था दैट इज द सेम थिंग. सो दिस इज जो मैंने पहले किया था, ये दो चीज़ें याद रखनी है. इंडक्टिव मेथड इज स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल टू रूल. इसको आप एग्रू बोल सकते हो. दिस इज एग्जाम्पल गिवन टू रूल. और जो डिडक्टिव मेथड है जनरल टू स्पेसिफिक, दिस इज रूल लैग, रूल टू एग्जाम्पल. ये दिस इज इजी टू रिमेंबर. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे डिडक्टिव मेथड, दिस इज रूल टू एग्जाम्पल. तो क्वेश्चन नंबर 25, इंडक्टिव मेथड इन्वॉल्व्स. अभी मैंने बताया इंडक्टिव मेथड इन्वॉल्व्स, जो पहले वाला है वही दो चीज़ें याद रखने की हैं. इंडक्टिव मेथड में हम क्या करेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक. दिस इज फॉर इंडक्टिव. द क्वेश्चन इज इंडक्टिव मेथड इन्वॉल्व्स. द इंडक्टिव मेथड इज स्पेसिफिक टू जनरल. दिस इज आंसर. विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर ए चाइल्ड. सोसाइटी, बच्चे के लिए सबसे पहला स्कूल कौन सा है. फैमिली, फ्रेंड्स, टॉय. इट कैन बी टॉयज इवन. तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा. विच इज द फर्स्ट स्कूल, दैट इज फैमिली. वाई इज टीचिंग ट्रेनिंग नेसेसरी. ये टीचर ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, बीएड कोर्सेज और डीएड कोर्सेज क्यों चलाए जाते हैं. सो द ऑप्शंस आर इंक्रीजेज नॉलेज अपडेट. इससे जानकारी बढ़ती है, हम टीचर्स के संपर्क में आते हैं, हमें क्लासेस मिलती हैं प्रैक्टिस के लिए. इंक्रीजेज टीचिंग स्किल्स. स्कूल में क्लास में जाना, उसमें एंटर होना, उसके बाद टीचिंग की प्रैक्टिस करना. इंक्रीजेज टीचिंग स्किल्स. टू अंडरस्टैंड द स्कूल एज ए सिस्टम. इससे हमें स्कूल को भी समझने की जानकारी मिलती है कि टाइम टेबल क्या होता है, टीचर्स और प्रिंसिपल का अंडरस्टैंडिंग आपस में क्या होती है. वी लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स. पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में क्या होता है. तो अंडरस्टैंड स्कूल एज ए सिस्टम. होमवर्क कैसे दिया जाता है, टेस्ट शेड्यूलिंग कैसे होती हैं. सो व्हाट वी कैन से इज ऑल ऑफ द अबोव. ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम जो आंसर है ऑल ऑफ दीज करते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैन बी इन्यूमरेबल. हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं. तो ये जो ऑल ऑफ दीज हैं, यू मेक योर नोट्स. इसी में से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं. तो इसलिए बार बार ऑल ऑफ दीज के क्वेश्चंस बन रहे हैं. और ये जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यूज, यू टेक योर नोटबुक विद यू. अपने साथ अपनी नोटबुक रखो एंड नोट एवरी क्वेश्चन. ज़रूरी नहीं है पूरी लैंग्वेज लिखी जाए, आप अपनी वन लाइनर बना सकते हैं. छोटा सा टॉपिक लिखा है, एक लाइन आधी लाइन में काम चल जाता है, डैश लगा के उसका आंसर लिख लिया. दिस इज सिंगल लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंटर फॉर फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन के लिए विच इज नॉट ए सेंटर. स्कूल तो फॉर्मल एजुकेशन सेंटर है, लाइब्रेरी भी फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है, म्यूजियम भी फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है. सो द आंसर बिकम्स होम. दिस इज नॉट द पार्ट. So this is the answer. Who supports naturalism. ये बहुत सारे थिंकर जो हैं उनमें से ही बनता है ये नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये एक बार रियलिज्म. आप ये एक बार स्टडी कर लोगे, उनको थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो देन इट विल बी इजी. और इसमें ये बहुत सारे नाम है तो याद ही रखने पड़ेंगे. नेचुरलिज्म का ये क्वेश्चन बार बार आता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रासो एक थिंकर हुए हैं, he is the supporter of naturalism.
Informal education is acquired through society, parents, न्यूज़पेपर. इनफॉर्मल एजुकेशन जहाँ पे फिक्स सिलेबस नहीं है, पर्पज नहीं है, लेकिन हम सीखते हैं, तो दैट कैन बी एक्वायर्ड. वो हमें कहाँ कहाँ मिल जाएगा? इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, यस. पेरेंट्स, यस. We can acquire informal education through newspaper, yes. So this means all of this. This is the right answer. Who emphasized that education should be a social process? तो इनमें से कौन थे जिन्होंने बात की कि जो एजुकेशन है दैट इज बेसिकली फॉर सोशलाइजेशन. बच्चे अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ क्लास में बैठते हैं एंड दे लर्न मैनी थिंग्स. आपस में रिलेशनशिप कैसे रखना है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, इंडिविजुअल एक एक बच्चे की अलग अलग ज़रूरतें क्या होती हैं. तो दिस वॉज गिवन बाई जॉन डे. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी. बेसिकली ये भी क्वेश्चन बन सकता है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी और एनी मोर. तो एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, लेकिन फिलोसफी में से एक पार्ट है जिसको डील करती है, डीलिंग विद द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, लर्निंग एंड साइकोलॉजी. So this is the answer. It deals with